तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर आप सभी के लिए क्या गए हैं आपके एसएससी क्लास 10 साइंस 1 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो स्टार होते हैं ये तो ट्विंकल करते हैं, बट आज तक हमने कभी भी प्लैनेट को ट्विंकल करते हुए नहीं देखा है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों ने अब तक अपनी ज़िंदगी में जब भी स्टार देखा है, क्या आपने जितना बड़ा सन होता है, जितना बड़ा प्लैनेट होता है, उतना बड़ा स्टार देखा है कि स्टार बहुत छोटा देखा है? आप सभी का जवाब यही होगा कि भाई आज तक हमने जो भी स्टार देखा है वो स्टार एकदम निन्ही सा होता है, एकदम छोटू सा होता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमसे बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे होती है, बहुत ज़्यादा दूर होती है, वो ऑब्जेक्ट हमें बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई देती है। यही रीज़न है कि जो प्लेन होती हैं, हवाई जहाज़ होती हैं, अगर आप उसके करीब जाएंगे तो वो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन जब आप उनको दूर में आसमान से उड़ते हुए देखोगे तो उनकी साइज़ बहुत छोटी दिखाई देती है। तो ऐसे ही सिमिलर तरीके से जो ये स्टार होते हैं, ये स्टार हमें पॉइंट सोर्स नज़र आते हैं। मतलब ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट जैसे नज़र आते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये स्टार जो होते हैं ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं प्लैनेट के बारे में बात करूं तो प्लैनेट स्टार की तुलना में ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। मतलब ये जो प्लैनेट होते हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पे जो हमारा प्लैनेट होता है ये हमको कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स नज़र आता है। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट सोर्स कलेक्ट हो चुके हैं और सब लोग मिलजुल के यहाँ पे एक प्लैनेट को प्रिपेयर किए हैं, प्लैनेट को बनाया हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे ये जो तीसरा पॉइंट है ये हमसे ये कहना चाहता है एटमॉस्फेयर किस लाइट को कितने हद तक रिफ्रैक्ट करता है। तो एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कितना ज़्यादा ब्राइटनेस हमारी आंखों तक पहुँचेगा किसी भी स्टार से या किसी भी प्लैनेट से, वो डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट सोर्स होते हैं, चाहे हम स्टार के बारे में बात करें तो जितने भी पॉइंट सोर्स होते हैं उन सब का ऑन एन एवरेज इनके लोकेशन के बारे में बात करूँ, इनके पोजीशन के बारे में बात करूँ और साथ ही साथ में इनके ब्राइटनेस के बारे में बात करूँ तो एवरेज अगर देखा जाए, अगर मैं एवरेज पकड़ लूँ तो एवरेज में मुझे कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता है, मुझे कुछ भी चेंज होते हुए दिखाई नहीं देता है। बट रियलिटी में वो चेंज होता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी वजह से हर लाइट का जो बेंडिंग होता है, जो रिफ्रैक्शन होता है, वो अलग अलग पैमाने पे होता है। सो यही रीज़न है कि स्टार जो होते हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, बट जो प्लैनेट होते हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइट पॉइंट सोर्स से आती है, पॉइंट सोर्स मतलब एक ऐसा सोर्स जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो जब दूर वाले जगह से लाइट हमारे पास आती है वो लाइट एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ा थोड़ा चेंज होते हुए हमें दिखाई देती है। उसका ब्राइटनेस हमें बार बार जुब जुब दिखाई देता है, उसका ब्राइटनेस हमें कभी कम कभी ज़्यादा दिखाई देता है। इसके पीछे रीज़न इतना ही है कि एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है जब लाइट पॉइंट सोर्स से आती है। लेकिन अगर मैं एवरेज के बारे में बात करूँ तो एवरेज सब कुछ सेम होता है, चाहे ब्राइटनेस हो चाहे उसका पोजीशन हो। सो यही रीज़न है कि ये जो स्टार होता है वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है, बट प्लैनेट ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि प्लैनेट बड़े होते हैं और प्लैनेट बड़े इसलिए होते हैं तो हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अपने इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग रिफ्रैक्शन के सभी लॉज के बारे में यहाँ पे हम लोग डीप में पढ़ाई करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे एक डायग्राम मौजूद है। डायग्राम के अंदर एक ग्लास का स्लैब है और हवा से, एयर से एक लाइट जो है वो एंटर कर रही है वो ग्लास के अंदर, और यहाँ पे CD नाम का एक नॉर्मल है। CD नाम के नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्म कर रही है और अंदर ग्लास में एंटर करने के बाद यही जो रे है, रिफ्रैक्टिव रे जो है, वो नॉर्मल CD के साथ में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म कर रही है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट रूल ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो एंगल आ रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे है, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाले हैं हमेशा ही। और साथ ही साथ में ये जो नॉर्मल है और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये तीनों एक प्लेन में रहने वाले हैं। अगर मैं एक प्लेन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको वो एरोप्लेन नहीं समझना है। एक प्लेन का मतलब ये सब के सब एक ही एक्सिस में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे जो है वो एक्स एक्सिस में है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो वाई एक्सिस में है, नॉर्मल जेड एक्सिस में है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एक 2D व्यू है, तो यहाँ पे हमेशा ही
एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल, ये सब के सब एक प्लेन में रहेंगे, या तो एक्स एक्सिस में तो सारे एक्स एक्सिस में, या तो वाई एक्सिस में तो सारे वाई एक्सिस में। आपका बुक अभी मैंने टेबल पर रख दिया तो कैसा वो प्लेन पड़ा रहेगा वैसे ही, तो समझो वो एक्स एक्सिस है। अभी बुक को मैंने खड़ा कर दिया तो समझो वो वर्टिकल में आ गया, तो समझो वाई एक्सिस है। और टिल्ट कर दिया हल्का सा, बीच में कर दिया एक्स और वाई के, तो वो हो गया जेड एक्सिस। तो तीनों में से किसी भी एक एक्सिस पे आपका ये चीज तीनों चीज जो होना है वो लाइज करने वाला है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी जोड़ी में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि एंगल ऑफ आई, ये हमेशा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर के बराबर रहेगा। साइन का मतलब यहाँ पे साइन बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो साइन आई साइन आर के बराबर रहने वाला है। क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। और जो आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो आर है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस रूल को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ, जिसके बारे में आपने अपने चैप्टर में अभ्यास किया रहेगा। यही है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आई होप आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में जो 2 क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। एंड अगर आपको वीडियो में बताए गए किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब शीघ्र अतिशीघ्र दिए जाएंगे। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिन लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में तकलीफ है, प्रॉब्लम है, परेशानी है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने किताब का ख्याल रखें और अपने पढ़ाई के ऊपर खास ध्यान रखें। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।